बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.5 से पहले मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3 को मुकम्मल किया था। आइए आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 2.5 हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल के अंदर ये कहा गया है कि मुतअद्दिद रूट्स वाली दो दर्जी मसावात हमने लिखनी है, और पहले पार्ट के अंदर ए पार्ट के अंदर हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो 1 और 5 हैं, क्योंकि ये दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं। और हमने पहले लेक्चर के अंदर सीखा है कि अगर हमें दो दर्जी मसावात के रूट्स दिए गए हों तो हम इस फॉर्मूले को, इस कुलिये को इस्तेमाल करते हुए x की 2 नफी SX जमा P बराबर है 0, इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, दो दर्जी मसावात बनानी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे S क्या है, S है यहाँ पे मसावात जो भी है हमारे पास रूट्स होंगे उनका हमने मजमुआ मालूम करना है। S सम को शो करता है, सम को जाहिर करता है, या हम इसे कहते हैं मसावात, जो दो दर्जी मसावात है इनके रूट्स का मजमुआ। और P शो करता है प्रोडक्ट को, मतलब जो दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं उनका हासिल ज़र्ब। आइए अब हम इसे हल करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि 1 और 5 दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं, लिहाजा हम क्या करते हैं, इन रूट्स का सम S मालूम करते हैं। मतलब जो हमारे पास रूट्स की कीमतें हैं हम इन कीमतों को जमा करेंगे और ये होगा रूट्स का मजमुआ। दोनों कीमतों को जमा करें। पहली कीमत है 1 और जमा 5, तो S बराबर होगा 6 के। अब हम मालूम करते हैं P की कीमत, और P किसके बराबर है, रूट्स का हासिल ज़र्ब। इसका मतलब क्या है कि हमें जो रूट्स की कीमतें दी गई हैं हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। पहली कीमत 1 है, दूसरी कीमत 5। 1 को अगर हम 5 से ज़रब करें तो जवाब किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। तो यहां पे P की कीमत बनेगी 5 के बराबर। अब हम यहां पे लिखते हैं कि दो दर्जी मसावात जो हमने बनानी है वो क्या थी, वो थी x की 2 नफी SX जमा P बराबर है 0 के। आइए अब हम यहां पे S और P की कीमतें दर्ज करते हैं। मसावात x की 2 नफी SX जमा P बराबर है 0। इसमें कीमतें अगर हम दर्ज करें तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 नफी S बराबर आ रहा है 6 के, x वैसे लिखेंगे, और P बराबर आ रहा है 5 के, 5 बराबर है 0 के। मजीद हम इसे हल करें, जमा नफी नफी 6 को x से ज़रब करेंगे तो जवाब 6x आएगा। जमा 5 बराबर है 0। आखिर में हम लिखेंगे बस x की 2 नफी 6x जमा 5 बराबर है 0। मतलूबा दो दर्जी मसावात है। बस x की 2 नफी 6x जमा 5 बराबर है 0। मतलूबा मतलब जो हमें चाहिए थी, दो दर्जी मसावात है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की जानिब। इसका दूसरा जुज क्या है, बड़े जी इसके दूसरे जुज के अंदर हमें दो रूट्स दिए गए हैं, 4 और 9। यहां पे भी हमें यह कहा गया है कि हमने क्या करना है, इन रूट्स की मदद से दो दर्जी मसावात बनानी है।
आइए अब हम इसे हल करते हैं और हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि 4 और 9 दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं, लिहाजा हम इन दोनों रूट्स को जमा कर देंगे और इससे s से जाहिर करेंगे। s बराबर होगा रूट्स का मजमुआ, और इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट की कीमतों को जमा कर देंगे। हम यहां पे लिखेंगे 4 जमा 9, 4 और 9 इन दोनों को जमा करें तो जवाब आएगा 13 के बराबर। तो हम यहां पे लिखेंगे s बराबर है 13 के। अब हम मालूम करते हैं इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, मतलब दोनों रूट्स का हासिल ज़र्ब। रूट्स का हासिल ज़र्ब ये बराबर होगा, इन दोनों रूट्स की कीमतों को हम क्या कर देंगे, आपस में ज़रब कर देंगे। 4 को हम ज़रब करेंगे 9 के साथ और जवाब आएगा 9 चौके 36। तो यहां पे हमने दो कीमतें मालूम करनी थी, एक s की कीमत और दूसरा p की कीमत। दोनों कीमतें हमने मालूम कर ली। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों कीमतों को इस कुलिये के अंदर हम दर्ज कर देते हैं। कुलिया क्या है, x की 2 नफी sx जमा p बराबर है 0 के। x की 2 हम वैसे लिखेंगे, s की कीमत कितनी है 13 के बराबर x, और जमा p किसके बराबर है 36 के बराबर, बराबर है 0। दो दर्जी मसावात हमने मालूम कर ली। आखिर में हम यहां पे लिख लेंगे पस x की 2 नफी 13x जमा 36 बराबर है 0 के। दो दर्जी मसावात की दो दर्जी मतलूबा मसावात है। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करते हैं। अगला है इसका सी पार्ट। इसके अंदर जो रूट्स वैल्यूज हमें दी गई हैं वो है नफी 2 और 3। इसे हल करें तो हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि नफी 2 और 3 दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं, लिहाजा हम इन दोनों रूट्स को क्या करेंगे, जमा करेंगे, एस से उसे जाहिर करेंगे और यहां पे हम लिखते हैं रूट्स का मजमुआ। पहला रूट है नफी 2, इसमें हम जमा करेंगे 3 को। 2 हमें नंबर दिए गए हैं, 2 अदद हैं और दोनों की अलामतें अगर हम यहां पे देखें, 2 के साथ जो अलामत है वो है नफी 2 और 3 के साथ जो अलामत है वो है जमा की। अब अगर हमें 2 नंबर दिए गए हों और आपस में वो ज़रब ना हो रहे हों और दोनों की अलामत मुख्तलिफ हों, वहां पे हम क्या करेंगे, बड़े अदद में से छोटे अदद को नफी कर लेंगे। 3 में से अगर हम 2 निकालें तो जवाब आएगा 1 के बराबर। अब हम देखते हैं बड़ा अदद कौन सा है। बड़ा अदद यहाँ पे 3 था, इसके साथ अलामत जमा की है, तो जवाब के साथ भी कौन सी अलामत आएगी, जमा की अलामत। आगे हम मालूम करते हैं p की कीमत। p क्या है, रूट्स का हासिल ज़र्ब। और इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स की कीमतों को आपस में ज़रब कर देंगे।
नफी 2 को ज़रब करेंगे हम 3 के साथ। एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर हम दो नंबर्स को आपस में ज़रब करेंगे उसमें क्या होगा, नंबर आपस में ज़रब होंगे, उसके साथ उनकी अलामात भी आपस में क्या होंगी, ज़रब होंगी। नफी को जमा से अगर हम ज़रब करें, जवाब यहां पे आएगा नफी और 3 दूने 6। यहां पे पी की कीमत आई नफी 6 के बराबर। अब हम कुलिये के अंदर कीमतें दर्ज करते हैं जिससे हमें दो दर्जी मसावात की मतलूबा जो शक्ल है वो मिल जाएगी। वो है x की 2 नफी SX जमा P बराबर है 0 के। कीमतें इसमें दर्ज करें तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 नफी S बराबर आ रहा है 1 के ज़रब x और P बराबर आ रहा है नफी 6 के। क्योंकि यहां पे P की जो कीमत है उसकी अलामत नफी थी और यहां पे इस कुलिये के अंदर हमें अलामत जो दी गई है वो जमा की अलामत थी। दोनों की अलामत मुख्तलिफ होने की वजह से हमने यहां पे क्या किया, उस नंबर को, उस अदद को ब्रैकेट के अंदर लिखा। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 नफी 1 को x से ज़रब करें तो जवाब x ही आएगा, जमा नफी नफी 6 बराबर है 0 के। तो ये दो दर्जी मसावात की मतलूबा शक्ल है। हम यहां पे लिखते हैं बस x की 2 नफी x नफी 6 बराबर है 0, मतलूबा दो दर्जी मसावात है। जब हम इसका चौथा पार्ट जो कि डी पार्ट है हल करते हैं और उसमें रूट वैल्यू जो हमें दी गई है, एक 0 है और दूसरी है नफी 3। हमने यहां पे भी क्या करना है, दो दर्जी मसावात बनानी है। हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि 0 और नफी 3 दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं, लिहाजा हम इन रूट्स को क्या करेंगे, आपस में जमा करेंगे और उसको ऐसे हम जाहिर करते हैं। इसकी कीमत अब हम मालूम करें, इन दोनों रकमों को अगर हम जमा करते तो हम यहां पे लिखते हैं 0 जमा, आगे दूसरे अदद को देखें तो उसकी अलामत के साथ जो अलामत आ रही है वो नफी की अलामत है, तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं नफी 3। मजीद अगर हम इसे हल करें तो 0 जमा नफी नफी 3, यहां पे दो नंबर हमें दिए गए हैं और दोनों के साथ मुख्तलिफ अलामत हैं। हम क्या करेंगे, बड़े अदद में से छोटे अदद को निकालेंगे। 3 में से 0 निकालें तो जवाब 3 के बराबर आएगा। उसके बाद हम यहां पे देखते हैं बड़ा अदद कौन सा है, बड़ा अदद यहां पे 3 है। 3 के साथ जो अलामत आ रही है वो नफी अलामत है, तो जवाब के साथ हम यही अलामत लगाएंगे जो कि बड़े अदद के साथ अलामत थी। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़रब, जिसे हम P से जाहिर करते हैं। रूट्स को अगर हम ज़रब करें तो 0 को हम ज़रब कर देंगे नफी 3 के साथ। 0 से कोई नंबर अगर हम क्या करते हैं, ज़रब करते हैं, या फिर 0 के ऊपर किसी भी नंबर को तकसीम करें तो जवाब 0 ही आएगा। तो यहां पे P की कीमत क्या होगी, 0। अब हम कुलिये के अंदर कीमतें दर्ज करें। कुलिया क्या है, x की 2 नफी SX जमा P, ये बराबर होगा 0 के। हम यहां पे S और P की कीमतें दर्ज करें। तो हम यहां पे लिखते हैं x की 2 नफी S बराबर आ रहा है नफी 3 के ज़रब x जमा P है 0 के बराबर और ये 0 के बराबर होगा।
मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 नफी नफी जमा 3x बराबर है 0। हम यहां पे लिखेंगे प्लस x की 2 जमा 3x मतलूबा 2 दर्जी मसावात है। बेटे जब हम हल करते हैं इसका ई पार्ट, अगला पार्ट है जिसके अंदर रूट्स वैल्यूज दी गई है 2 और नफी 6। इसमें भी क्वेश्चन के अंदर यह हमें कहा गया है कि हमने क्या करनी है, 2 दर्जी मसावात इससे बनानी है। आइए अब हम इसे हल करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि 2 और नफी 6 2 दर्जी मसावात के रूट्स हैं। लिहाजा इन रूट्स को हम जमा करेंगे, एस से हम जाहिर करेंगे। दोनों रूट्स को अगर हम जमा करें तो हम यहां पे लिखेंगे 2 जमा अगले अदद, अगले नंबर का जो साइन है उसके साथ जो अलामत है वो मुख्तलिफ है, तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मजीद अगर हम इसे हल करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे 2 जमा को नफी के साथ अगर हम जरब करें तो जवाब आएगा नफी, और आगे नंबर जो दिया गया है वो 6 है। अब यहां पे भी अगर हम देखें तो 2 हमें अदद 2 नंबर दिए गए हैं और दोनों की जो अलामात हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं। हम यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं दोनों नंबर अगर आप आपस में जरब नहीं हो रहे, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अगर 2 नंबर दिए गए हों आपस में जरब ना हो, उनकी अलामात अगर मुख्तलिफ हों, तो हम क्या करेंगे वहां पे हमेशा, जी बिल्कुल वहां पे हमेशा हम नफी करेंगे। 6 में से अगर हम 2 को निकालते हैं तो जवाब आएगा 4 के बराबर। अब हम यहां पे देखेंगे बड़ा अदद कौन सा है, बड़ा अदद 6 है, इसके साथ अलामत नफी है, तो जवाब के साथ नफी अलामत हम यहां पे लिखेंगे। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़रब, जिसे हम p से जाहिर करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, रूट्स की दोनों वैल्यूज को आपस में ज़रब कर देंगे। तो हम 2 को ज़रब करते हैं नफी 6 के साथ, बराबर होगा, कुछ देर पहले हमने पिछले सवाल के अंदर हमने इसका जिक्र किया था, अगर हमारे पास 2 अदद हों आपस में वो ज़रब हों तो उनके साथ उनकी अलामत भी क्या होंगी, आपस में ज़रब होंगे। 6 को 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 12। उसके बाद इनकी अलामात को ज़रब करें, जमा नफी नफी के बराबर। इन तमाम दोनों कीमतों को हम कुलिये के अंदर दर्ज करते हैं। जो हमने 2 दर्जी मसावात बनानी है वो है x की 2 नफी sx जमा p बराबर है 0 के। हम यहां पे s और p की कीमतें दर्ज करें अगर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 नफी s किसके बराबर है, s बराबर आ रहा है नफी 4 के, x वैसे लिखें, जमा p किसके बराबर आ रहा है, जी p बराबर आ रहा है नफी 12 के, बराबर होगा 0 के। अगर हम इसे मजीद हल करें तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 नफी नफी जमा 4 को x से ज़रब करेंगे, जवाब आएगा 4x जमा नफी नफी 12 बराबर होगा ये 0 के। और ये हमें हासिल हुई 2 दर्जी मसावात। हम यहां पे लिखते हैं प्लस x की 2 जमा 4x नफी 12 बराबर है 0, मतलूबा 2 दर्जी मसावात है। जी आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ, और मश्क नंबर 2.5 इसमें पहला सवाल जो है पेपर के लिहाज से बहुत अहम है।
इसके सारे पार्ट, और दूसरे सवाल के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट ये मुख्तसर सवालात के लिए अहम है, और इसका आखिरी पार्ट जो है तफसीली सवालात के लिए अहम है, और तीसरा सवाल उसका पहला पार्ट मुख्तसर सवालात के लिए अहम है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.5 उसके पहले सवाल के पहले 5 जुज़ ए से लेकर ई को हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।